नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आप पीछे बोर्ड पर देख पा रहे हैं आज के वीडियो के 4 अहम जानकारियां हैं। दोस्तों, आपने अगर पेंशन आते टाइम कम्यूटेशन लिया था, बेशक आज वो कम्यूटेशन कट के खत्म हो चुका है या कट रहा है, जो भी सिचुएशन में हो, आपको आज की जानकारी ध्यान से देखनी चाहिए, सुननी चाहिए, समझनी चाहिए। क्योंकि कम्यूटेशन का कटिंग में बहुत सारी गुंडियां होती हैं जिनको आपको समझना जरूरी है। ऐसे ही एक पेंशनर थे, उनको कम्यूटेशन का जो बल्क में अमाउंट का भुगतान होता है, वो अमाउंट भुगतान हुए बगैर ही कम्यूटेशन का रिकवरी शुरू हो गया और जो बल्क में अमाउंट भुगतान होना था वो बाद में हुआ, जिस वजह से अब काफी जद्दोजहद करने के बाद, लड़ाई लड़ने के बाद 3,83,830 रुपए उनको मुआवजे के तौर पर वापस कर दिया गया है और जुलाई महीने का पेंशन स्लिप के साथ इसको वापस किया गया है, जो आगे आपको जानकारी दूंगा। इसके साथ ही साथ दोस्तों 5500 डिफेंस पेंशनर का, यानी कि 5500 पूर्व सैनिक और उनके घर वालों का, उनके बच्चों का लिस्ट जारी हुआ है, जिसमें किसी को 30,000 रुपए मिलेंगे तो किसी को 36,000 रुपए मिलेंगे। आखिर किस स्कीम के तहत यह राशि मिलने जा रही है, इसके बारे में आगे जानकारी दूंगा। इसके साथ ही साथ दोस्तों, स्पर्श द्वारा जुलाई के महीने का पेंशन क्या बढ़ा हुआ आएगा, क्या एसएमएस भी बढ़ा हुआ आएगा, क्योंकि जुलाई के महीने से तो डीएडीआर बढ़ जाएगा, यह भी सवाल पूछा जा रहा है, तो इसका भी जवाब आपको दूंगा। इसके साथ ही साथ दोस्तों, केंद्र सैनिक बोर्ड ने एक और वेलफेयर स्कीम की रजिस्ट्रेशन शुरू कर दी है, जो आगे आपको लाइव दिखाऊंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो में। सबसे पहली जानकारी, जैसे आप देख पा रहे हैं, केंद्र सैनिक बोर्ड ने आज से एक और वेलफेयर स्कीम के रजिस्ट्रेशन की शुरुआत कर दी है। बच्चों को डॉक्टर बनाएं। जी हां दोस्तों, ऐसा क्या स्कीम है जिसके तहत बच्चों को डॉक्टर बनाने का ये जो है रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है? जी हां दोस्तों, देश भर में जो डॉक्टरी में एडमिशन लेने के लिए, एमबीबीएस के एडमिशन के लिए नीट के एग्जाम्स होते हैं, जिसके रिजल्ट्स आ चुके हैं। तो ऐसे में अगर कोई पूर्व सैनिक का बच्चा हो, बच्ची हो, जो अगर मेरिट में ना आ पाए, तो उनके लिए एक अलग सुविधा है जो रिजर्वेशन के तौर पर हमें मिलता है। तो उसका जो है अप्लाई करने का कार्रवाई शुरू हो चुका है। यानी कि मान लीजिए आपके बच्चे ने नीट का एग्जाम दिया था, या डेंटल डॉक्टर्स के लिए भी यह स्कीम लागू है। तो आपके बच्चे ने एग्जाम दिया, एंट्रेंस दिया, जिसमें बच्चे का थोड़ा सा नंबर की वजह से उसको एडमिशन नहीं मिल पाया, तो ऐसे में आप सुविधा ले सकते हैं, जिसके लिए आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बच्चों को कितना मार्क मिला, वो सारा डिटेल्स अपडेट करना होता है, जिसके बाद आगे ये केंद्र सैनिक बोर्ड की तरफ से जो है कोटा दिया जाएगा, कुछ रिजर्वेशन दिया जाएगा, जिसके तहत बच्चों का एडमिशन जो है एमबीबीएस के लिए या बीडीएस के लिए हो सकता है, जिसका रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया। चलिए मैं दिखाता हूं आपको। तो दोस्तों, इस तरीके से गूगल में मैंने केंद्रीय सैनिक बोर्ड सर्च किया। अब इस केंद्रीय सैनिक बोर्ड वाले वेबसाइट में जैसे मैं जाऊंगा, तो यहां पर आपको उसको अप्लाई करने का डिटेल्स, आपको लिंक मिल जाएगा। तो ये रहा केंद्र सैनिक बोर्ड का वेबसाइट। इसको अगर हम नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करें, तो ये देखिए, ये जो चल रहा है न्यूज में, ये जो चल रहा है, इसमें 21 जुलाई 2026 यानी कि आज का डेट का, ये देखिए, क्लिक हेयर फॉर एमबीबीएस बीडीएस रजिस्ट्रेशन 2026-27, इसमें हमने क्लिक करना है। जैसे ही इसमें हम क्लिक करेंगे, तो ये देखिए, ये डिटेल्स आ गया है। ये देखिए, बच्चे का फोटो आपने अपलोड करना है, फिर बच्चे का डिटेल्स, ये देखिए डिटेल्स पूरा, नेम ऑफ कोर्स, कौन से कोर्स के लिए, एमबीबीएस ओनली या बीडीएस ओनली, या एमबीबीएस और बीडीएस दोनों के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो यहां पर नेम ऑफ कोर्स है। इसी हिसाब से ईमेल आईडी वगैरह सारा डिटेल्स आप जैसे ही भरेंगे, फिर बच्चे ने जो नीट का एग्जाम, 12th का डिटेल्स होगा, फिर नीट का जो एग्जाम अपीयर किया था, उसमें टोटल मार्क कितना था, कितना मार्क बच्चे को मिला, परसेंटेज कितना था, ये सारा डिटेल्स यहां पर भर के जो है आपने पूरा डिटेल्स के साथ इसको सबमिट कर देना है। तो जैसे सबमिट करेंगे, आगे इसका भी मेरिट बनेगा। इसमें भी जो पूर्व सैनिक के बच्चे हैं, उनमें से कैटेगरी वाइज फिर उनको किसी मेडिकल कॉलेज में या डेंटल कॉलेज में उनका दाखिला हो जाएगा। तो आपके बच्चों ने अगर नीट में अपीयर किया था, तो ये रजिस्ट्रेशन जरूर कर दीजिए। अगर उसको सीट उन बच्चों को नहीं मिल पाया कुछ कम नंबरों की वजह से, तो ये एक अच्छा मौका हो सकता है अपने बच्चों को डॉक्टर हो या डेंटल डॉक्टर बनाने को लेकर के। दोस्तों चलिए अब अगली जानकारी की ओर आगे बढ़ते हैं। और अगली जानकारी दोस्तों, स्पर्श से जुलाई का पेंशन स्लिप आया। कम्यूट का एरियर 3,83,380 का हुआ भुगतान। जी हां दोस्तों, अगर आपका कम्यूटेशन कट रहा है या कट के खत्म भी हो चुका हो, आपने अगर पेंशन आते टाइम कम्यूटेशन लिया है, तो आपको ध्यान से देखना चाहिए, क्या आपको कम्यूटेशन सही समय पर दिया गया था, क्या आपको कम्यूटेशन सही राशि दिया गया था, जिसका आगे रिकवरी सही हुआ। बहुत ही अहम मसला है।
सबसे पहले तो एक पेंशन स्लिप आपको दिखाना चाहूंगा, जिसमें कम्यूटेशन की वजह से पेंशनर के खाते में 3,83,830 रुपए का भुगतान कर दिया गया है। जी हां, जुलाई के महीने की बात है। चलिए मैं आपको पहले पेंशन स्लिप दिखाता हूं। दोस्तों ये सामने आप जुलाई 2026 का एक पेंशन स्लिप देख पा रहे हैं, जो स्पर्श से जारी किया गया है, ऑनरेरी तहसीलदार ओम प्रकाश जी का है। अब देखिए इस पेंशन स्लिप में उनको लमसम अमाउंट के रूप में 3,83,830 रुपए का भुगतान कर दिया गया है स्पर्श की तरफ से। और इनका जो इश्यू है वो आगे मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन ये किस चीज का एरियर है समझिए। रीजन फॉर एरियर पेमेंट, लमसम एरियर और एरियर ऑफ सीवीपी यानी कि कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन एंड रिकवर्ड अमाउंट, यानी कि जो कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन उनको बगैर कम्यूटेशन का भुगतान किए ही उनका कम्यूटेशन का रिकवरी शुरू कर दिया गया था। उसके साथ ही साथ कुछ और एडिशनल रिकवर्ड अमाउंट था, जिसका 3,83,830 रुपए का अभी जुलाई के महीने में भुगतान कर दिया गया है। अब चलिए इनका में मसला क्या था जिसको लेकर उन्होंने ग्रीवांस भी डाला था, उस ग्रीवांस पर ही ये एक्शन होकर के उनको ये पैसे मिल पाए हैं, उसको आपको समझाता हूं दोस्तों। तो अभी आप सबने देखा दोस्तों 3,83,830 रुपए सीवीपी का जो अमाउंट था, यानी कि कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन का जो अमाउंट था, वो पेंशनर के खाते में एरियर के रूप में वापस आए हैं। अब चलिए मसला क्या है वो समझने की कोशिश करते हैं। आपको मैं दिखाता हूं, इन पेंशनर ने जब सीपी ग्राम्स में ग्रीवेंस डाला था तो उनको इस तरीके से जवाब मिला था। ये तो रहा डिटेल्स, ओम प्रकाश जी ने जब सीपी ग्राम्स में ग्रीवेंस डाला था, डिटेल्स उन्होंने बताया था कि मैं ऑनरेरी न्यायसूदार ओम प्रकाश, पीपीओ संख्या ये है, एक पूर्व सैनिक पेंशन भोगी हूं। मेरी पूर्व शिकायतों एवं अपील के उत्तर में विभाग द्वारा केवल कम्यूटेशन की गणना दोहराई गई है। तो इस तरीके से उन्होंने पूरा डिटेल्स अपना बताया। उसको बताने के बाद उन्होंने आवेदन क्या किया है, ये देखिए, अतः निवेदन है कि, यहां देखिए अतः निवेदन है कि, उन्होंने निवेदन क्या किया था, ये निवेदन समझते हैं जिसके बेस पर अभी कार्रवाई हुआ है। यह स्पष्ट किया जाए कि वास्तविक सीवीपी भुगतान के बिना 1 अप्रैल 2019 से रिकवरी किस नियम के अंतर्गत शुरू की गई, यानी कि एक्चुअल में उनको कम्यूटेशन का अमाउंट का भुगतान ही नहीं हुआ, लेकिन रिकवरी शुरू कर दी गई। उसके आगे बोला गया है, यदि वास्तविक भुगतान उस तिथि को नहीं हुआ था तो की गई रिकवरी को अवैध मानते हुए मेरे आर्थिक नुकसान एवं एक्सेस रिकवरी इंटरेस्ट की गणना की जाए। जी हां, जब आपने भुगतान ही नहीं किया रिकवरी, तो रिकवरी क्यों किया? जब मुझे कम्यूटेशन का बल्क अमाउंट भुगतान ही नहीं किया तो रिकवरी क्यों किया? तो रिकवरी जो भी किया वो वापस करें और साथ ही साथ इंटरेस्ट का भी भुगतान करें, यह क्लेम उन्होंने किया है। देखिए, मुझसे वसूले गए एक्सेस इंटरेस्ट फाइनेंशियल लॉस की राशि वापस प्रदान की जाए। शिकायत का निस्तारण केवल औपचारिक उत्तर देकर नहीं बल्कि नियमों के अनुसार स्पीकिंग ऑर्डर जारी करके किया जाए। जिम्मेदार अधिकारी का नाम एवं पद भी बताया जाए जिनके आदेश से भुगतान से पूर्व रिकवरी शुरू की गई। तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्रेशराइज करने की कोशिश पेंशनर द्वारा की गई और की जानी चाहिए थी, क्योंकि नहीं तो गोलमोल जवाब दिया जाता है। तो आप देखिए अब इसका क्या असर हुआ है। आपने एक असर तो देख ही लिया, पैसा उनको वापस किया गया और डिटेल्स में उसका जो है रिकवरी का जो गलती हुआ था उसका भी डिटेल्स जारी किया गया। ये देखिए, रिमार्क के तौर पर जारी किया गया, विथ रेफरेंस टू द ग्रीवेंस इट इज इंटीमेटेड दैट कम्यूटेशन डिटेल्स हैज बीन अपडेटेड ऑन स्पर्श में उसको अपडेट कर दिया गया है। रिमेनिंग अमाउंट ऑफ सीवीपी आफ्टर पेमेंट 2,79,319 ऑन 28 जनवरी 2026 आउट ऑफ 5,42,656, उसका पूरा कैलकुलेशन भी दिया गया। जो रिमेनिंग अमाउंट है उसके ऊपर ये देखिए रॉन्गली डिडक्टेड अमाउंट है, ये सारा मिलाकर 3,83,830 रुपए का पेंशनर को 15 जुलाई को भुगतान कर दिया गया, जिसका अभी आपने थोड़ी देर पहले पेंशन स्लिप भी देखा। तो कहने का मतलब है दोस्तों, आपने अगर कम्यूटेशन लिया है, आपका कम्यूटेशन रिकवरी हुआ है, तो कब आपको कम्यूटेशन का भुगतान किया गया, कब से आपका रिकवरी हुआ है, कितने साल तक रिकवरी हुआ है, बहुत अच्छी तरीके से चेक कर लीजिएगा। गलतियां इस तरीके से होती हैं, जो अगर पेंशनर जागरूक होंगे, अपनी तरफ से कार्रवाई करेंगे, तभी जाकर के ये पैसे वापस मिल सकते हैं दोस्तों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। और अगली जानकारी है दोस्तों, स्पर्श से जुलाई का पेंशन का बढ़ा हुआ एसएमएस आएगा। 1 जुलाई 2026 से पेंशन बढ़ेगा 3%। जी हां दोस्तों, जुलाई 2026 से हमारा डीएडीआर 3% बढ़ जाएगा। तो ऐसे में ये अगर जुलाई 2026 से ही लागू है तो क्या अब की बार जो स्पर्श से पेंशन का मैसेज आएगा, ये क्या बढ़ा हुआ पेंशन का मैसेज आएगा या क्या जुलाई महीने का पेंशन हमारा बढ़ करके मिलेगा? दोस्तों ये सवाल भी पूछा जाता है।
तो इसका जवाब मैं आपको दे दूं, बेशक जुलाई के महीने से हमारा पेंशन बढ़ोतरी लागू हो, डीए-डीआर की बढ़ोतरी लागू हो, लेकिन इसका भुगतान जाकर के आगे सितंबर या अक्टूबर में होगा। तो अब की बार जो भुगतान होगा दीपावली के आसपास होगा, एरियर का भुगतान, जो कि जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर का जो एरियर उस समय में मिलेगा, और बढ़ा हुआ पेंशन आपको उसके अगले महीने से मिलना शुरू हो जाएगा। हाँ, बढ़ोतरी जुलाई से ही लागू है, भुगतान भी जुलाई के हिसाब से ही कैलकुलेट करके होगा, लेकिन ऑन ग्राउंड भुगतान आपके खातों में पैसे आएंगे अक्टूबर के आसपास जाकर के दोस्तों। तो यानी कि जुलाई के महीने में जो पेंशन आएगा वो भी उतना ही आएगा जो पिछले महीने आया था, और जो एडवांस इंटीमेशन का मैसेज आएगा वो भी उतना ही आएगा दोस्तों, कोई बदलाव नहीं होने वाला है। चलिए अब अगली जानकारी की ओर और आखिरी जानकारी की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 5,500 पूर्व सैनिकों का लिस्ट हुआ जारी, किसी को 30,000 मिलेगा तो किसी को मिलेगा 36,000। ये किस चीज का है? ये पीएमएसएस का पैसा है दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर स्कॉलरशिप स्कीम जो है उसका पैसा है, जिसका मेरिट लिस्ट जारी हो चुका है। किनको ये मिल पा रहा है, क्या आपका नाम भी उसमें शामिल है? जरूर चेक करें। चलिए आपको मैं लिस्ट दिखाऊंगा, उसके बाद फिर एलिजिबिलिटी बताऊंगा कि ये पीएमएसएस के जो 30,000 या 36,000 रुपए मिलते हैं उसके लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्या है क्राइटेरिया, वो सारा चीज समझेंगे। सबसे पहले लिस्ट देखते हैं दोस्तों। 2025-26 का पीएमएसएस यानी कि प्रधानमंत्री स्कॉलरशिप स्कीम का जो मेरिट लिस्ट है वो जारी हो चुका है, जिसमें 5,500 पूर्व सैनिकों का नाम आ चुका है। उनके बच्चों के नाम के साथ 5,500 पूर्व सैनिकों को, किसी को 30,000 तो किसी को 36,000 रुपए के स्कॉलरशिप का पैसा मिलने जा रहा है, जिसका लिस्ट आप देख पा रहे हैं। अब इस लिस्ट को थोड़ा जूम करके मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखिए, सबसे पहले तो उनका सीरियल नंबर, फिर सिलेक्शन नंबर, फिर एप्लीकेशन नंबर है, फिर आगे बच्चे का नाम है, बच्चे का नाम के आगे मेल है फीमेल है वो डिटेल्स है, फिर कैटेगरी है, कौन सा कैटेगरी का ये बच्चा है, यानी कि कहने का मतलब है इसमें हमारा प्रायोरिटी वाइज कुछ कैटेगरी होता है, जो आगे जब केंद्रीय सैनिक बोर्ड का मैं आपको दिखाऊंगा, एक बुकलेट में जो डिटेल्स है वो दिखाऊंगा, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। फिर कितना फीसदी बच्चों ने मार्क्स लिया था, कितना फीसदी उनके मार्क्स थे, उसका डिटेल्स देख पा रहे हैं। कौन से कोर्स के लिए अप्लाई किया गया था स्कॉलरशिप, वो आप देख पा रहे हैं। फिर राज्य सैनिक बोर्ड कौन सा पड़ता है वो देख पा रहे हैं, फिर जिला सैनिक बोर्ड कौन सा पड़ता है वो देख पा रहे हैं, फिर पूर्व सैनिक का नाम, किन के बच्चे हैं वो, उनका डिटेल्स देख पा रहे हैं, फिर उनका सर्विस नंबर यानी कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का सीरियल नंबर, फिर उनका रैंक क्या था रिटायरमेंट के समय में, और वो कौन से कोर के थे, आर्मी, नेवी या एयरफोर्स के थे, कौन से सर्विस के थे, उसका यहाँ पर डिटेल्स आप देख पा रहे हैं। तो ये पूरा डिटेल्स है दोस्तों, जिसमें आप कुछ लोगों का यहाँ देख पा रहे हैं। फिर जूम करके मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखिए, ये टोटल पूरा लिस्ट है, जो बहुत लंबा चौड़ा लिस्ट है। नीचे अगर हम लेके चले जाएं तो ये देखिए, ये पूरा लिस्ट है, और इस तरीके से ये आखिर तक जो है 5,500 जो है पूर्व सैनिकों का टोटल ये लिस्ट जारी किया गया है, जिसमें आप आखिर में देख पाएंगे 5,500 पूर्व सैनिकों का ये डिटेल्स के साथ, ये यहाँ पर ये डिटेल्स के साथ वो पूरा लिस्ट जारी हो गया है। अगर आपने पीएमएसएस 2025-26 के लिए अप्लाई किया था तो उसका भुगतान अभी जल्दी हो जाएगा, जिसका मेरिट लिस्ट अब आप देख पा रहे हैं जो आपके सामने है, जो कि जारी कर दिया गया है केंद्र सैनिक बोर्ड की तरफ से दोस्तों। तो आप सबने अभी लिस्ट देखा दोस्तों। चलिए अब मैं आपको केंद्र सैनिक बोर्ड का इस स्कीम को पाने के लिए जो क्राइटेरिया है, जिसको फुलफिल करने से या आपको या आपके बच्चों को ये जो पैसा, ये स्कॉलरशिप का अमाउंट मिल पाएगा, वो आपको समझाना चाहूंगा, उसको देखते हैं। आप देख पा रहे हैं उस स्कीम का यहाँ बैकग्राउंड दिया गया, फिर उसका एम बताया गया है, और कब से शुरू हुआ है, कितने लोगों के लिए शुरू किया गया था, आज के डेट में कितना है, वो पूरा डिटेल्स यहाँ देख पा रहे हैं। 2006-7 में इसकी शुरुआत हुई थी। पहले 4,000 लोगों को ये स्कीम दिया जाता था, 15,000 बच्चों के लिए, 18,000 बच्चियों के लिए, जिसको रिवाइज करके 2012-13 में 24,000 बच्चों के लिए और 27,000 बच्चियों के लिए किया गया, और संख्या 4,000 ही रह गई। उसके बाद 2015-16 में इस संख्या को बढ़ाकर 5500 लोगों को दिया जाने लगा दोस्तों, और इसमें से 24,000 रुपए बच्चियों के लिए, 27,000 रुपए बच्चों के लिए, और इसका जो 5500 जो स्ट्रेंथ है, इसको 2750 बच्चों के लिए और 2750 बच्चियों के लिए फिक्स किया गया। और आज के डेट में 2019-20 में इसको बढ़ा करके 30,000 बच्चों के लिए, 36,000 बच्चियों के लिए किया गया है, और 5500 ही लोगों को मिलता है, 5500 ही बच्चों को मिलता है, 2750 बच्चों को, 2750 बच्चियों को, इतने स्ट्रेंथ में जो है बच्चों को स्कॉलरशिप मिलता है। अब इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, आप या तो एक्स सर्विसमैन हो, विडो हो, या तो फिर आप कोस्ट गार्ड के भी अगर पूर्व से मतलब रिटायर्ड पर्सन है, तब भी आपको एलिजिबल है ये स्कीम। और इसके लिए कुछ प्रायोरिटी है वैसे,
किनको पहले प्रायोरिटी दिया जाएगा, वो सारा चीजें आपको मिलेगा। इसके लिए मिनिमम मार्क्स +2 में 60% बच्चों का होना जरूरी है, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। और आपको पहले जो पहला साल है, जैसे एडमिशन लेते हैं उसी साल जो है आपको अप्लाई करना है। एक बार मिस हो गया तो आगे जाकर के आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ये भी क्लियर है दोस्तों। इसके आगे पैरामिलिट्री, सीएपीएफ वगैरह को ये लागू नहीं है, और मैक्सिमम 2 बच्चों के लिए ही ये लागू है। एज का क्राइटेरिया बच्चों का मैक्सिमम 25 साल, बच्चियों के लिए कोई एज का क्राइटेरिया नहीं है, विडो के लिए भी कोई भी एज का क्राइटेरिया नहीं है। अब देख पा रहे हैं, अब यहाँ पर कैटेगरी है, किनको किनको पहला कैटेगरी में रखा गया, किल्ड इन एक्शन, उनके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी है। सेकंड प्रायोरिटी में जो डिसेबल्ड इन एक्शन है, इसी तरीके से प्रायोरिटी फिक्स किया गया है। और जो नॉर्मली पूर्व सैनिक एक्स सर्विसमैन है, जो जवान है, उनके लिए छठा प्रायोरिटी है। लेकिन बहुत सारी संख्या में बच्चों को मिलता है, पूर्व सैनिक जो नॉर्मल प्रायोरिटी के बच्चे हैं उनको भी मिलता है। आगे लास्ट में मैं आपको जो पिछले साल का मेरिट लिस्ट है वो भी दिखाऊंगा। तो देखिए, अब ये पूरा डिटेल्स है दोस्तों। अब ये जिला सैनिक बोर्ड के थ्रू से जो है ये जाएगा, और इसको अप्लाई आपने ऑनलाइन करना है, केंद्र सैनिक बोर्ड के वेबसाइट में करना है। जैसे चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का करते हैं वैसे ही करना है। अब इसमें कौन से कोर्सेज के लिए दोस्तों ये दिया जाता है वो पहले समझ लीजिए। यहाँ पर वो कोर्सेज के नाम यहाँ पर दिए गए हैं। देखिए कौन से कोर्सेज होंगे, लाइक यानी कि एग्जांपल के तौर पे बीई, बीटेक, बीडीएस, एमबीबीएस, बीएड, बीबीए, बीसीए, बी फार्मा, बीए प्लस एलएलबी, बीडीएस, बी आर्कियोलॉजी etc. duly recognized by the respective government regulatory bodies such as All India Council for Technical Education, National Medical Commission, UGC etc. यानी कि कोई भी ऐसा कोर्स हो, रिकॉग्नाइज्ड कोर्स हो। अब इसमें कोई एमएससी, एमए वगैरह के लिए अगर करेंगे तो उनको नहीं मिलेगा। यहाँ पर लिखा हुआ है मास्टर डिग्री, पीजी कोर्सेस आर नॉट एलिजिबल, पीएमएसएस एक्सेप्ट एमबीए, एमसीए। मास्टर डिग्री में केवल एमबीए और एमसीए को लागू है, बाकियों को लागू नहीं है। तो पूरा डिटेल्स आप पढ़ सकते हैं, आप वीडियो को पॉज करके भी पूरा समझ सकते हैं। अब इसका लास्ट डेट जो है दोस्तों, अब की बार वैसे तो नवंबर में लास्ट डेट होता है, लेकिन अब की बार ये लास्ट डेट 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया गया है। तो आप अगर आपके बच्चे एलिजिबल हैं तो जरूर अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि 30,000 रुपए बच्चों के लिए और 36,000 रुपए बच्चियों के लिए ये अमाउंट कम नहीं होता है दोस्तों। तो आप सबने देखा दोस्तों, आपके भी बच्चे अगर एलिजिबल हैं तो आप भी जरूर अप्लाई करें, ताकि पीएमएसएस का जो स्कॉलरशिप का पैसा है वो आपको मिल सके। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आने वाले समय में और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।